जब कोई मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, जम जाता है, दिल की धड़कनें और सांसें रुक जाती हैं और उसके शरीर के साथ कुछ भी कर लिया जाए लेकिन उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। यही होता है ना। लेकिन अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के एक गड्ढे में इसी हालत में मिले इस चूहे को, जिसके साथ बिल्कुल यही सब हुआ। क्या आपको ये किसी भी एंगल से जिंदा नजर आ रहा है? नहीं ना। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई इलाकों के आसपास जब सड़कें या पाइप लाइन्स बिछाने का काम चलता है तो वहां कहीं कहीं कुछ गड्ढे रह जाते हैं और उनमें ये छोटे छोटे जानवर फंसकर कुछ ऐसी हालत में आ जाते हैं। इन रेगिस्तानों में आसपास के इलाकों में रात में इतनी ठंड हो जाती है जितनी भारत के कुछ इलाकों में सर्दियों में हो जाती है, और दिन में इतनी गर्मी हो जाती है जितनी कि हमारे यहाँ मई जून के महीनों में हो जाती है। क्योंकि रेत ऊष्मा का एक ऐसा सुचालक होता है जो जितनी तेजी के साथ धूप में गर्म होता है उतनी ही तेजी के साथ रात में ठंडा भी हो जाता है। जब ये जानवर इन स्थितियों में फंसते हैं तो ऐसी स्थितियों में खुद को बचाने के लिए इन्हें हमारी प्रकृति ने एक बड़ा ही बेमिसाल गुण दिया है। जब ये जानवर ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो ये टॉपर की प्रोसेस में चले जाते हैं। अगर आम भाषा में कहूँ तो गहरी नींद में चले जाते हैं, जहाँ इनका बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिक रेट यानी कि इनके शरीर में ऊर्जा की खपत की दर इतनी कम हो जाती है कि ये अगले 24 घंटे से कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ ये बिल्कुल एक अकड़े हुए मुर्दे की तरह हो जाते हैं कि कोई भी इन्हें देखकर ये बता ही नहीं सकता कि ये जिंदा है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये इनके मरने की ठीक पहले की स्थिति होती है। अब अगर कोई इस स्थिति में इनकी मदद कर देता है तो ये दोबारा जिंदा हो सकते हैं। इन्हें दोबारा जिंदा करने के तरीके में सबसे अच्छा तरीका है कि इनके शरीर को गर्म किया जाए, क्योंकि इस समय इनका शरीर पूरी तरह से ठंडा हो चुका होता है और इन्हें गर्मी की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए ये बंदा इसे कार में ले आया और कार के हीटर के सामने इसे ले गया ताकि इसका शरीर गर्म हो पाए। जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू होता है इसके शरीर के अंदर की हलचल शुरू हो जाती है, और जैसे ही ये थोड़ा और गर्म हो जाता है इसके बॉडी पार्ट्स दोबारा काम करने शुरू कर देते हैं और लीजिए ये अपनी जिंदगी में दोबारा लौट जाता है। जब भी इस तरह के जानवर को इस तरह से बचाएं तो उसे वहीं छोड़ें जहां से आपने उसे उठाया था, ताकि वो सारे रास्ते और अपने बिल का पता पहले से ही जानता हो। मैं जानता हूँ यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब हम लोग घरों में चूहों को पकड़ने की मशीनें रखते हैं और चूहों की दवाइयाँ रखते हैं तो ऐसे में कोई पागल ही होगा जो ऐसा करके इसे बचाएगा। लेकिन गाइस याद रखिए ये दुनिया सिर्फ इंसानों से मिलकर ही नहीं बनी है। प्रकृति का हर जीव इसे खड़ा करने में अपना बराबर योगदान देता है, और जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं होता। इसके अलावा किसी को बिना वजह परेशान करना भी इस प्रकृति के नियम के खिलाफ ही है। घरों से इन्हें निकालने के लिए आपके पास इसके साथ वो सब करने की वजह जरूर हो सकती है, लेकिन किसी ऐसी जगह जहाँ कोई हमें कोई नुकसान ना पहुँचा रहा हो वहाँ किसी को अपनी इंसानियत ना दिखाना भी खुद इंसानियत के ही खिलाफ है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।